हनुमान जी ने भाई कहकर पुकारा है, क्योंकि जगत में भाई का रिश्ता ऐसा है जो टूटने के बाद भी टूटता नहीं है, टूटने के बाद भी कभी टूटता नहीं है, वही भाई है। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता चलो मां का दर्शन करते हैं। विभीषण एकदम बदल गया, कथा सुन रहा था, हनुमान जी से बड़ी मुड़िया हिला रहा था, आंसू भी बहा रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा प्रभाव हो गया कथा का, चलो अब शायद अपने साथ ही चल देगा। युक्ति बता दी, जुगति विभीषण सकल सुनाई। देखिए इसका दुर्भाग्य देखिए, सबको युक्ति बता रहा है, भक्ति ऐसे मिल सकती है, भक्ति का आशीर्वाद ऐसे मिल सकता है, ऐसे जाओगे चौराहा मिलेगा, आगे बढ़ना, टी पॉइंट आएगा, राइट को चले जाना, बड़ा गेट मिलेगा, प्रवेश कर जाना, पूरा मार्ग बता रहा है, ऐसे भजन करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे अनुष्ठान करो। युक्ति दुनिया, और खुद पड़ा हुआ है कीचड़ में, खुद लात खाने के लिए बैठा हुआ है। हम सबको उपदेश कर रहे हैं, सबको मार्ग दिखा रहे हैं, सबको अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं, और खुद झाड़ियों में उलझे हुए। बच्चे अच्छे कैसे बने इसके लिए रात्रि को सब डांट रहे हैं बच्चों को, और दिन में हम कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। इसलिए अपने को आनंद होता है जीवन में, किसी पर हमारी वाणी का असर होता है। लगभग सब विभीषण की स्थिति के। हनुमान ने कहा ठीक है भैया, मैं तो चला, चले पवन सुत विदा कराए। विभीषण आएगा लेकिन साधु की बात सुनकर नहीं आएगा, भगवान की कथा सुनकर नहीं आएगा, पापी की लात खाकर आएगा। आएगा तो जरूर। हमारे एक बड़े संत हैं, वो कहा करते हैं, देखो भैया लात खाकर तो कोई भी भगवान की ओर जा सकता है, लेकिन जो हंसकर प्रसन्नता से आता है भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। लात खाकर जाता है, भगवान पुचकारते तो हैं, लेकिन मन में जरूर रहता है कि पहले क्यों नहीं आ गया था, पहले क्यों नहीं आ गया, इतनी बार हमने कथा सुनवाई तुमको, फिर भी नहीं आए, चल कोई बात नहीं आ जा। भगवान कभी किसी को ठुकराते नहीं, आए शरण तजौ नहीं त्याग, उसको त्यागते नहीं है। कोट विप्रवद लागे जाहु, आवे शरण। करोड़ों पाप करने के बाद भी कोई आता है तो मैं तो नहीं उसको ठुकराता, लेकिन भले आदमी लात खाकर क्यों आता है, किसी की बात सुनकर आ जाए कर। बात माने कथा वार्ता, वार्ता माने कथा वार्ता, और कोई दूसरी बात नहीं। वार्ता माने कथा वार्ता, और कोई दूसरी वार्ता माने फिर तो वो बेकार की गपोड़बाजी। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। दूर से सीता जी का दर्शन हो गया। कृष्ण तल शीश जटा एक बैनी, बिल्कुल सूखा हड्डियों का ढांचा, पूरे काले काले घुंघराले केश, एकदम जटा एक बैनी हो गई। अब हनुमान जी सोच रहे, तर पल्लम रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों की आड़ में हनुमान जी छुप कर बैठे हैं, और देखो भाई भक्त छुपा ही रहता है। हमारे साधुओं की कहनावत है, गुप्त सो जोगी। जब तक गुप्त है तब तक योगी है। और आगे जो शब्द बोला है साधुओं की भाषा का शब्द है, जरा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जो प्रकट हो गया वो फिर किसी काम का नहीं, उसके लिए शब्द बहुत खराब बोला गया है, वो मैं बोलूंगा नहीं। भक्ति जब तक गुप्त है तभी तक हो सकती है। दिखावा हुआ तो पाखंड हो गया। अरे बड़ा भगत बनता है, हम तुझे जानते नहीं है क्या, बड़ा भारी आज भगत दिखाई दे रहा है, तेरी 7 पीढ़ी तक को हम जानते हैं। प्रकट हुआ तो गई का, इसलिए भक्ति छुपी रहती है। तर पल्लम में रहा लुकाई, छुपकर एकदम, कोई नहीं है। जानकी जी और हनुमान जी 2 ही हैं, और तीसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे जा सकते थे, खुशी में एकदम जाकर पछाड़ खाकर चरणों में गिर पड़ते, लेकिन तो भी भक्ति थोड़ा संकोच करती है। भक्ति नई बहू की तरह होती है, नई बहू की तरह, थोड़ी संकोच में, छुपी छुपी, घूंघट में, ढकी ढकी, दबी दबी, प्रकट नहीं होती, प्रकट नहीं हो सकती। और दूसरे हनुमान जी का एक दर्शन है,
कुछ भी करिए उससे पहले पूरा विचार करिए। पुर रखवारे देख बहु कपमन कीन विचार, तर पल्लव में रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। विभीषण ने कहा था जब, तो हनुमान जी ने यही कहा था कि तूने कभी विचार ही नहीं किया। हम पहले क्रिया कर देते हैं, विचार बाद में करते हैं, माथा बाद में पीटते, अरे बाप रे ये क्या हो गया, गालियां पहले बक देंगे, फोन से सॉरी सॉरी बाद में करते हैं। क्योंकि हम कभी विचार नहीं करते कि इस समय गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मेरे सामने कौन खड़ा है, इसको गाली दें कि न दें। इतना विचार किया, और इतना ही विचार कर दिया गाली ही तो देनी है, कहीं बाजार से तो खरीदने नहीं है, कल दे देंगे, बाद में दे देंगे, अपने पास रखिए बटुआ में, तो किसी से लानी तो है नहीं। लेकिन पहले हम कदम बढ़ा देते हैं, क्षमा बाद में मांगते हैं, सॉरी बाद में करते हैं। हनुमान जी को कभी कुछ भी करने के बाद सॉरी नहीं करना पड़ा, पश्चाताप नहीं करना पड़ा। हनुमान जी के जीवन में कभी पश्चाताप नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं विचार के साथ करते हैं। करे विचार, लेकिन कई लोग बहुत लंबे समय तक विचार ही करते रहते हैं, गुणा भाकी ही करते रहते हैं। हनुमान जी ने यही भूल कर दी, एक छोटी सी विचार थोड़ा लंबा कर दे, हाँ इच्छा तो है, कथा तो अच्छी लगती है, मन भी करता है भजन करने का, समय निकालेंगे, निकलता नहीं है। देखो अब थोड़ा बहुत ये धंधा है, जरा सा ये ठीक ठाक लाइन पर हो जाए, जरा मोदी मंदी चली है, थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए तो फिर करेंगे, और क्या करना है आगे चल के। बच्चे थोड़े काम में, और बच्चे कभी आपके अनुसार सेट होंगे ही नहीं, कुछ न कुछ रहेगा। तो कई लोग हमने देखे लंबे लंबे विचार ही करते रहते, हम विचार ही करते। हनुमान जी ने भी लंबा विचार कर लिया, तो बीच में विघ्न आ गए, ते ही अवसर रावण तह आवा, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंद